हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब है। बात करते हैं। हज़रत, आपने हाल ही में कहा कि बांग्लादेश में जो अभी माइनॉरिटीज़ पर वहाँ पर हमले हुए या उनके जो धार्मिक स्थल थे वो तोड़े गए, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। हालांकि हिंदुस्तान में भी कई जगह ऐसा हो रहा है कि कई सर्वे रिपोर्ट्स मांगी जा रही हैं। अजमेर दरगाह की बात कर ली जाए, जामा मस्जिद की बात कर ली जाए, हालिया में संभल में इस तरह के मामला हुए। इन सब मामला की सिमिलरिटी आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, इसमें कोई सिमिलरिटी अगर आप इस एतबार से कहें कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हिंदुस्तान में हो रहा है, हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश तो अभी हुआ है, हिंदुस्तान में ये बहुत ज़माने से हो रहा है। और मैं ये भी मानने को तैयार हूँ कि ये सिर्फ बीजेपी के ज़माने में नहीं हो रहा है, बीजेपी से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसके ज़माने में भी ये होता रहा। मुसलमानों को आतंकवादी करार उन्हीं लोगों ने दिया था। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि वहाँ तख्ता पलट हुआ है। और मुझे इस पर भी बहुत शदीद गम है कि बानिए बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान, तख्ता पलट हो जाना और बात है, लेकिन जिसने बांग्लादेश बनाया उसी की बेटी को देश निकाला दे देना और वहाँ से मुल्क से भागना पड़े उन्हें, ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ ज़्यादती है। तो बांग्लादेश वालों ने अपने साथ ये ज़्यादती की है। दूसरी बात, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, मेरी तहकीक ये है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना के जो हिमायती हुआ करते थे 100% हिंदू शेख हसीना के साथ थे और मुसलमान भी उनके साथ थे। तो हिंदू और मुसलमान दोनों को वहाँ सताया जा रहा है इसलिए कि ये शेख हसीना के हिमायती हैं। लेकिन अगर कुछ मुसलमान वहाँ के हिंदुओं को सिर्फ इसलिए सता रहे हैं कि वो हिंदू हैं, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती है और हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी इबादत गाहें हैं, उनकी हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर हुकूमत काम ठीक नहीं कर रही है और उनकी हिफाजत नहीं कर पा रही है तो हमारे हिंदुस्तान को उनसे जवाब तलब करना चाहिए। उनसे जवाब तलब किया जाना चाहिए कि आपके यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ जो जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, इबादत गाहें तोड़ी जा रही हैं, इस पे उन्हें जवाब तलब करना चाहिए। सच्चाई ये है कि हिंदुस्तानी मीडिया जो ख़ास तौर से हिंदू मुस्लिम नफ़रतें फैलाने का काम करती है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदू समाज के दिलों में नफ़रतें पैदा करने का काम करती है, वो बांग्लादेश के वाक़यात को यहाँ बढ़ा चढ़ा कर पेश करके लोगों के हिंदू समाज के दिलों में नफ़रतों को बढ़ाने का उन्होंने एक ये ज़रिया बनाया हुआ है। अगर वहाँ थोड़ी सी भी सच्चाई है तो मैं हुकूमत से मांग करता हूँ कि मुझे जाने की इजाज़त दी जाए। वहाँ मेरी हुकूमत भी सुनेगी, क्योंकि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश में भी हमारे अक़ीदतमंद चाहने वाले बहुत हैं। और अगर वहाँ के मुसलमान हिंदुओं को इसलिए सता रहे हैं कि वो हिंदू हैं, तो हम उनका जवाब भी तलब करेंगे और उनको इस रास्ते से रोकने का भी काम कर। मंदिर पर अगर हमला किया गया है, सख्त गुनाह है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन का पे ईमान है हमारा, तो हमें दूसरे मज़हब की इज्जत उसी तरह करनी है, उनकी आस्था को किसी तरह ठेस नहीं पहुंचने देनी है, चाहे हम अल्पसंख्यक हों या बहुसंख्यक हों। अगर बहुसंख्यक हो गया, आप अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती करते हैं, तो फिर आपका इस्लाम कहाँ गया? मुसलमान के लिए ये शर्त है कि वो मजलूम का साथ दे और जालिम की मुखालफत करे। लेकिन आज जो माहौल है हिंदुस्तान के अंदर, जामा मस्जिद के सर्वे की बात की जा रही है, अजमेर दरगाह के सर्वे की बात की जा रही है, संभल में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, 5 लोगों की मौत हो जाती है, ये सब जो हो रहा है, नहीं 7 मौतें हुई हैं वहाँ, 2 का पोस्टमार्टम ही नहीं होने दिया गया, उनको ऐसे ही खामोशी से दफना दिया गया। 7 मौतें हुई हैं और कितने लोग वहाँ घायल हैं, पुलिस की गोली से घायल हुए हैं और वो ही नेम्ड भी हैं, वो अंडर अरेस्ट हैं और ज़ेर इलाज हैं। कितने लोगों ने छुप के अपना इलाज कराया है क्योंकि वो नेम्ड भी हैं।
तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अंडर अरेस्ट हैं, उनके हथकड़ी और बेड़ी लगी हुई है, पुलिस का पहरा लगा हुआ है, उनका इलाज ठीक तरह से नहीं हो रहा है, उन पर ये दबाव डाला जा रहा है कि आपको राहत मिल जाएगी, आपका ऑपरेशन करवा दिया जाएगा, आपका नाम निकलवा दिया जाएगा, आप 10 लोगों के नाम बताइए। तो ये जो 10 तारीख तक के लिए वहाँ पाबंदी लगाई है बाहरी लोगों के आने पर, उसकी वजह यही है कि इन्होंने इतने गुनाह कर दिए हैं वहाँ कि उनको छुपाने के लिए, उनको मेकअप करने के लिए इन्हें इतना वक्त लग रहा है, क्योंकि बाहर के लोग जाएंगे तो सच्चाई सामने आएगी, लेकिन उस सबको मेकअप करके छुपाना चाहते हैं और लोगों के बयानात दबाव बनाकर, लालच देकर, हर तरह से लोगों के बयानात बदलवाने की कोशिश की जा रही है। उनसे ये कहा जा रहा है कि आप ये कहिए कि हमें पुलिस की गोली से नहीं, हमें फला मुसलमान की गोली है। वहाँ पाकिस्तान के कारतूस मिले हैं, पुलिस ये कह रही है। पुलिस लाई है वो पाकिस्तान के कारतूस। मेड इन अमेरिका पाकिस्तान होता है? पहले तो ये बताइए कि मेड इन अमेरिका अगर उस पर लिखा हुआ है तो वो पाकिस्तान कैसे हो गया? पाकिस्तान से जबरदस्ती आप कनेक्शन जोड़ना चाहते हो। एक कारतूस मिला है जिस पर मेड इन अमेरिका लिखा हुआ है, उसको आप पाकिस्तानी कारतूस कैसे कह सकते हैं? तो कहाँ से आया है वो कहाँ से आया है? ये तो पुलिस जवाब दे। पुलिस के साथ और सर्वे टीम के साथ वो जो तमाम हिंदूवादी जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रहे थे, भड़काऊ बातें कर रहे थे और मस्जिद में जूतों समेत घुसने की कोशिश कर रहे थे, ये तमाम चीज़ें उनके साथ आई हैं। वो पत्थर जो वहाँ बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत से वीडियोज ऐसे हैं जिसमें पुलिस पत्थर मारते हुए नज़र आ रही है, पुलिस गोली चलाते हुए नज़र आ रही है और पुलिस कह रही है हमने गोली नहीं चलाई, हमने किसी को नहीं मारा, ये लोग आपस में लड़के एक दूसरे को मार दिया इन्होंने। तो वहाँ जो कुछ भी बेईमानियाँ हुई हैं उनकी उच्च स्तरीय जांच, और जो जांच कमेटी अभी गई हुई है या जांच हो रही है, उस जांच पर कोई भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता कि जिनके खिलाफ जांच होनी है वही वहाँ पे अधिकारी है। उन लोगों को फौरन वहाँ से हटाया जाए, नया प्रशासन, नई पुलिस वहाँ पे भेजी जाए, उसके बाद नई एक जांच कमेटी भेजी जाए और ईमानदार जांच कमेटी अगर ईमानदारी से जांच करेगी, दबाव में जांच नहीं करेगी, तो पुलिस और प्रशासन का ये साबित हो जाएगा कि इन्होंने मिली भगत से, और इसमें वो जज भी शामिल है, फौरन आदेश होता है, फौरन पुलिस मस्जिद में पहुंच जाती है। लेकिन उस आदेश के बावजूद जो बेईमानी पे आधारित है, उस आदेश के बावजूद मुसलमानों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई पथराव नहीं किया। सर्वे हुआ, मुसलमानों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर दूसरे सर्वे में आप उन आतंकवादियों को, उन हिंदूवादियों को साथ लेकर आए। सर्वे टीम का यह काम था कि आप उन लोग को साथ लेके आएंगे। उनके साथ पत्थर भी आए, उनके साथ कारतूस भी आए, उनके साथ तमंचे भी आए। ये तमाम काम इन लोगों ने मुनज़्ज़म तरीके से किया है और संभल के मुसलमानों पर सरासर झूठा इल्ज़ाम है कि संभल के मुसलमानों ने दंगा किया है। संभल के हिंदू और मुसलमान दोनों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने जिस संयम से काम लिया है, दंगा नहीं होने दिया। लेकिन ये दंगा सिर्फ पुलिस ने किया है और किसी ने नहीं किया। अच्छा, जिस तरह से लगातार एक के बाद एक जगह सर्वे की मांग की जा रही है, इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? सर्वे की मांग बहुत मुनासिब है। ये लोग कहते हैं ना कि घर वापसी कर लो, घर कहाँ पे है? हमें तो 1400 बरस पहले एक लाइट मिली, हम उस लाइट में आ गए। आपको अभी तक वो लाइट नहीं मिली है, आप अंधेरे में जी रहे हो। घर वापसी का मतलब ये है कि पहले हम जंगल में रहा करते थे, पहले हम वस्त्र भी इजाद नहीं हुए थे, नंगे रहा करते थे। तो घर वापसी वहां तक कराओगे ना, खुदाई करोगे तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा। मंदिर निकलेगा, उसकी भी खुदाई करो तो बौद्ध मठ निकल आएगा, उसकी भी खुदाई कर लो, डायनासोर के अंडे निकल आएंगे। और वो डायनासोर के अंडे अगर फूट गए और डायनासोर फिर से पैदा हो गए, तुम देश को खोद खोद के क्यों बर्बाद करना चाहते हो? बुलडोजर से बिल्डिंगें मस्मार करते हो, बुलडोजर से बिल्डिंगें मस्मार करते हो, यानी देश तोड़ने का काम करते हो। हमने बनाया है जिसे, उसे तोड़ने का काम करते हो। तुम खुदाई करना चाहते हो
तो खोदने से देश बनेगा नहीं, देश में तबाही आएगी। बनाने की कोशिश करो। अगर तुम सच्चे देश प्रेमी हो, देश से मोहब्बत करते हो, तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि देश को बनाने में हुकूमत का सहयोग करो, हमारा सहयोग करो। हम भी बनाने वाले लोग हैं, बिगाड़ने वाले लोग नहीं हैं। हजरत मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि कुतुब मीनार भी खोदो और ताजमहल भी खोदो, ये भी तो मुसलमानों ने बनाया था। हाँ नहीं, बिल्कुल, मैं भी कहता हूं सब खोद डालो। दुनिया को तमाशा दिखाओ, दुनिया को तमाशा दिखाओ कि हिंदुस्तान वो गुलदस्ता है जहां तमाम धर्मों के लोग आज़ादी के साथ अपने अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। उस हिंदुस्तान के गुलदस्ते में बुलडोज़र चल रहे हैं, खुदाइयाँ चल रही हैं, बर्बादियाँ लाई जा रही हैं। कीजिए, करना चाहिए आपको। आप तो आपको ये साबित करना चाहिए कि मुसलमानों की जो 900 साल की हुकूमत है, अगर आपकी 10 साल की हुकूमत देखी जाए तो इस 10 साल में आपने मुसलमानों को कितनी तकलीफें पहुंचाई, कितने बुलडोज़र चलाए, कितने कत्ल किए, कितने मस्जिदों को तोड़ा, कितनी मस्जिदों पे बुलडोज़र चलाया, कितनी मस्जिदों पे तालाबंदी की। अगर 900 साल हुकूमत में साल में एक बार भी अगर वो ये काम करते तो हिंदुस्तान में ना मंदिर बचा होता, ना हिंदू बचा होता। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ पसंद लोग हैं और हम लकुम दीनुकुम वलिय दीन पर ईमान रखते हैं। हमें हुक्म दिया गया है कि दूसरे मज़ाहिब का भी एहतराम किया जाना चाहिए, उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानियों को नफरत है, इन हिंदूवादियों को नफरत है, उन्होंने कितने मनादिर के लिए जायदादें दी हैं, जागीरें अता की हैं। उन्होंने एक हिंदू ब्राह्मण बेटी के लिए अपने ही दरोगा का सर कलम कर दिया। भेष बदल के गए, उसके घर जाके देखा कि क्या मामला है, और अपने ही दरोगा का कत्ल कर दिया और उस हिंदू बेटी की आबरू को बचाने का काम किया। ऐसे औरंगज़ेब से आप नफरत करते हो, जबकि आप बहन बेटियों की इज्जत व आबरू की हिफाजत नहीं कर पा रहे हो। आपके जो बाकी हिंदुस्तानी हैं उनकी हिफाजत नहीं कर पा रहे हो। आप अपने आप को एक प्रधानमंत्री, एक समुदाय विशेष का, एक धर्म विशेष का प्रधानमंत्री मान रहे हो। ये देश के लिए साथ अन्याय हो रहा है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सादित के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।